10 मिनट में 50 खबरें। प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान की अगुवाई करने वाली अधिकारी ने लिया वीआरएस, सरकार ने मंजूर किया आवेदन। गुजरात कैडर की आईएएस अधिकारी हैं विजय लक्ष्मी जोशी, वीआरएस के लिए व्यक्तिगत वजहों का दिया हवाला। सूत्रों के मुताबिक स्वच्छता मिशन के मकसद और तरीकों को लेकर थी परेशान, सुझाव लिए बिना तय किए गए लक्ष्य। विजय लक्ष्मी के पति पहले ले चुके हैं वीआरएस। विजय लक्ष्मी के वीआरएस लेने पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया, सरकार के पार्टी लाइन से अलग चलने वाले अधिकारियों को दिया जा रहा है रिटायरमेंट। सेंट्रल सिक्योरिटी कवर से हटाए गए 30 वीआईपी, लिस्ट में शिंदे परिवार, मीरा कुमार, ए राजा भी शामिल। गृह मंत्रालय के वीआईपी सिक्योरिटी डिवीजन ने जारी की लिस्ट। बौद्ध विद्वानों के ग्लोबल कॉन्फ्रेंस संवाद में पीएम मोदी ने दिया शांति और सद्भावना का संदेश, नई पीढ़ी को दें आपसी सहयोग और सम्मान की विरासत। संघ और बीजेपी की समन्वय समिति की बैठक में शामिल प्रवीण तगोड़िया का विवादित बयान, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मुसलमानों के खिलाफ हो आपराधिक केस। दिल्ली में संघ और बीजेपी की समन्वय समिति की बैठक का आज दूसरा दिन, पहले सत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात, दूसरे सत्र में शिक्षा और तीसरे सत्र में पटेल आरक्षण, धारा 370 और गंगा सफाई पर चर्चा। जातिगत जनगणना का मुद्दा भी जुड़ा। सूत्रों के मुताबिक 1 रैंक 1 पेंशन मसला जल्द सुलझने के लिए के आसार, सरकार और पूर्व सैनिकों के रुख में नरमी के संकेत। 1 रैंक 1 पेंशन पर पूर्व फौजियों ने सरकार की तरफ से आ रही खबरों का खंडन किया, मीडिया में दिए जा रहे हैं गलत आंकड़े। बिहार चुनाव से पहले हो सकता है ऐलान, सूत्रों की खबर, पूर्व सैनिक सालाना पेंशन समीक्षा की मांग छोड़ने को राजी। मई 2014 से लागू की जाएगी नई पेंशन योजना। बिहार में उम्मीदवारों के चयन को लेकर आज कांग्रेस की दिल्ली में बैठक, निखिल कुमार की अध्यक्षता में पार्टी ने बनाई है कमेटी। बिहार में अपनी रणनीति को लेकर आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी की संसदीय दल की बैठक, सूत्रों के मुताबिक 5 सीटें मिलने से नाराज हैं पार्टी के बड़े नेता। शीना मर्डर केस में पीटर मुखर्जी से आज मुंबई पुलिस फिर कर रही है पूछताछ, खार पुलिस स्टेशन में है पीटर। मुंबई पुलिस ने पीटर से पूछे थे करीब 250 सवाल, इंद्राणी समेत तीनों आरोपियों से पीटर का कराया आमना सामना। बुधवार को पुलिस से पूछताछ में पीटर मुखर्जी ने बताया शीना के कथित मर्डर के समय रोम में था। सूत्रों की खबर, इंद्राणी ने अब तक शीना के कत्ल की बात कबूल नहीं की, कहा जो गुनाह नहीं किया वो स्वीकार नहीं करूंगी। बुधवार को मुंबई पुलिस ने कोलकाता में शीना के पिता सिद्धार्थ दास से भी की पूछताछ। सिद्धार्थ ने पुलिस को लिखित बयान दिया, पूछताछ के लिए मुंबई लाए जा सकते हैं सिद्धार्थ दास। बिहार के समस्तीपुर में एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश ने खोया आपा, स्थायी नौकरी की मांग कर रहे लोगों से कहा हल्ला किया तो सड़क पर ला दूंगा। कहीं सड़क पर आ जाओगे टहलते हुए, समझे ना, ज्यादा होशियार मत बनो। डिजॉल्व करने का प्रस्ताव मेरे पास आया हुआ था, हम ही रोक दिए, नीचे करो नहीं तो जाके दस्तखत कर देंगे। कहीं सड़क पर आ जाओगे टहलते हुए, समझे ना, ज्यादा होशियार मत बनो। बिहार के हाजीपुर में राशन केरोसिन की मांग को लेकर लोगों का हंगामा, मौके पर पहुंचे अधिकारी की सरेआम पिटाई। सीनियर आईएएस अफसर शकुंतला गैमलिन को लेकर फिर टकराव की शुरुआत, दफ्तर से हटाई गई नेम प्लेट, आईआरएस अधिकारी सुरेश जैन को दिया गया कमरा। पिछले 40 दिन से छुट्टी पर है शकुंतला गैमलिन, सुरेश जैन को सौंपा गया प्रभार। अरविंद केजरीवाल की बैचमेट रहे हैं सुरेश जैन।
पटेल समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर आज से गांधीगिरी शुरू करेंगे हार्दिक पटेल। विधायकों को देंगे गुलाब के फूल। डांडी से अहमदाबाद तक निकालेंगे यात्रा। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ खत्म, 4 आतंकी ढेर। जंगलों में छिपकर आतंकी कर रहे थे फायरिंग, मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के राफियाबाद में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में हिजबुल का आतंकी ढेर, एक जवान भी शहीद। सीमा पर फायरिंग से स्थानीय लोग दहशत में, आरएसपुरा में 2 महिलाओं की मौत। मोटार शेलिंग के दौरान जख्मी हुआ परिवार, पति कोमा में और 2 बच्चे अस्पताल में भर्ती। सनी लियोन के विज्ञापन पर सीपीआई नेता अतुल अंजान का सख्त ऐतराज, कहा समाज में बढ़ रहे हैं बलात्कार के मामले। राष्ट्रपति पदक लेने आ रही केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल के साथ ट्रेन में लूटपाट, अस्पताल में भर्ती हैं पीड़ित। स्मृति ईरानी करेंगी मुलाकात। जयपुर रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतरा ट्रेन का इंजन, रफ्तार कम होने की वजह से टला बड़ा हादसा। इटावा में यूपी पुलिस पर दबंगई का आरोप, सड़क पर सिगरेट पी रहे 3 नौजवानों की पिटाई के बाद कराई उठक बैठक। इटावा शहर के बने पक्के तालाब में मिला एक शख्स का शव, पास में रहने वाले 55 साल के रजन के रूप में हुई पहचान। यूपी के बाराबंकी में पुलिस हिरासत में युवक की संदिग्ध मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी में लगाई आग। उज्जैन में ट्रक चोरी के आरोप में पकड़े गए 3 बदमाशों का पुलिस ने निकाला जुलूस, चप्पल से की पिटाई और उठक बैठक कराई। दिल्ली में 9वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र ने की खुदकुशी, व्हाट्सएप पर लिखा, ऐसी दुनिया में नहीं जीना जहां इंसान से ज्यादा पैसों की कीमत। तलाक के बाद मां चली गई थी दुबई। दिल्ली के जनकपुरी में एक निजी अस्पताल के डॉक्टर्स की लापरवाही ने ली 6 साल के मासूम की जान, परिजनों ने बुखार होने पर अस्पताल में कराया था भर्ती। हिसार के एक घर में दर्दनाक हादसा, आंगन के कुएं में गिरे बच्चे को बचाने के लिए कूद पड़ी बहन और बच्चे के पिता, तीनों की मौत। हरिद्वार के शामपुर में गंगा पर बने तटबंध के बहने से हाहाकार, पानी में डूबी बिजनौर जाने को जोड़ने वाली सड़क। छत्तीसगढ़ में चपरासी के खाली पड़े 34 पदों के लिए 75,000 से ज्यादा आवेदन करने वालों में इंजीनियर और उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगार भी शामिल। श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया का आईसीसी रैंकिंग में उछाल, 5वें पायदान पर पहुंची विराट की सेना। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने पर 2वें पायदान पर पहुंच सकती है टीम इंडिया। श्रीलंका में डंका बजाने के बाद वापस लौटे खिलाड़ी, अपने घर चेन्नई पहुंचने पर अश्विन ने कहा, मैं अपने प्रदर्शन से काफी खुश, लंका दौरे पर बेहतर खेल दिखाना चाहता था। श्रीलंका के फिरकी गेंदबाज थारिंद कौशल की गेंदबाजी एक्शन शक के घेरे में, 14 दिन के अंदर आईसीसी की निगरानी में देना पड़ेगा टेस्ट। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता सैयद अली शाह गिलानी ने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ को लिखी गुप्त चिट्ठी। गिलानी के 3 प्रतिनिधियों ने अब्दुल बासित से की थी मुलाकात। पाकिस्तान के झूठ का एक और खुलासा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नवाज शरीफ का बयान, भारत पर सीजफायर उल्लंघन का आरोप। लश्कर के आतंकी सज्जाद ने पूछताछ में किए बड़े खुलासे, जांच एजेंसियों को बताया ट्रेनिंग कैंप में मौजूद हैं करीब 500 रंगून। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ऐलान, सेना में 3 लाख सैनिकों की होगी कटौती। बीजिंग में विक्ट्री डे परेड का आयोजन, द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 70वीं सालगिरह मना रहा है चीन। 75 सैनिकों वाली पाकिस्तान की टुकड़ी भी शामिल।